तो क्या बोलेंगे? जोर से बोलेंगे। इसीलिए मेरे भाई, धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने में सबको आगे आना चाहिए। और आइए हम सब मिलकर धर्म का कार्य करें। ये जो हो रहा है ना, ये धर्म का कार्य है। दिल से हम सब ये आयोजक बन जाएं और सब लोग धर्म की सेवा करें, यज्ञ की सेवा करें, भागवत की, भगवान की सेवा करें। ऐसा भाव मन में जागृत कर ले। फिर देखिए, आज 4 दिन निकल गए, 4 दिन और शेष हैं। और वो आने वाले 4 दिन हमारी जिंदगी के अद्भुत दिन बन सकते हैं। याद है 1 तारीख को क्या होगा? 1 तारीख को क्या है? कथा में क्या होगा 1 तारीख को? है क्वेश्चन एंड आंसर। जो भी 15 क्वेश्चन के आंसर सही सही देगा, उसे धर्म प्रचार समिति की तरफ से 1,11,000 रुपए दिए जाएंगे। किस किस ने प्रिपरेशन शुरू की है? कौन कौन तैयारी कर रहा है? हाथ उठाकर बताएं। अंडर 35 कर रहे हो? कर रहे हो? तू भी कर रहा है? अच्छा, ध्यान रखना। अंडर 35 जो हैं वो 1 तारीख की तैयारी कर लीजिए। जो भी हमारे साथ यहां मंच पे बैठेगा, उसे 15 क्वेश्चनों का आंसर देना है। और जो सही आंसर दे देगा, उसे हमने एक जो अभी नया बनाया है धर्म प्रचार सेवा समिति, इसका लक्ष्य है पूरे नौजवानों में धर्म को पिरो देना। एक बार वो पढ़ने जाए न जाए, लेकिन धर्म के बारे में सोच के जाए, ये हमारी दिली तमन्ना है, जो शायद कई माँ बाप नहीं कर पा रहे हैं। चलो हम सबके माँ बाप बन जाते हैं, हम ही माँ बन जाते हैं, हम ही बाप बन जाते हैं, हम ही भाई बन जाते हैं, हम ही दादा नाना नानी सब हम बन जाते हैं। क्यों? दादा दादा नाना नानी तो सिखाते थे ना, पहले महाभारत की कथा सुनाते, रामायण की कथा सुनाते थे। हम आप सबको ये वचन देते हैं कि अगर आपने हमारा सही सही सपोर्ट किया, तो आपका बच्चा A फॉर एप्पल जाने न जाने, लेकिन R फॉर राम होता है ये अवश्य जान जाएगा। K फॉर कृष्ण होता है ये जरूर जान जाएगा। ये हमारा वादा है आपसे। हम जब तक जिएंगे अपने धर्म के लिए जिएंगे। और ये हम कई बार बोल चुके हैं, ये बोलने का विषय नहीं, करने का विषय है। आई विल डू माई बेस्ट। और जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं करता रहूंगा। बस मुझे जरूरत है तो कुछ ऐसे बच्चों की जो इस कार्य में हाथ भाग ले, आगे बढ़े मेरे साथ और अपने धर्म का प्रचार करें। तो मैं सभी माँ बापों से प्रार्थना करूंगा, आप अपने बच्चों को धर्मयुक्त ग्रंथ पढ़ा दीजिए। और फिर देखिए, यहाँ से तो बस शुरुआत कर रहे हैं, आगे देखिए बहुत कुछ मिलने वाला है। जो धर्म को जानेगा उसे बहुत कुछ मिलेगा। बोलो राधे राधे। राजा बलि ने, भगवान ने जब बामन बनकर गए तो कहा मात्र 3 पग भूमि चाहिए राजा, ज्यादा नहीं, 3 पग भूमि दे दो। और जब नापा तो सारा ब्रह्मांड नाप लिया 2 ही पग में। तीसरा पांव कहां रखे? तीसरा चरण कहां रखे? तीसरा चरण रखने की जब कहीं जगह शेष न बची, तो राजा बलि ने कहा मेरे प्रभु, तीसरे चरण में आप मुझे नाप लीजिए। फिर एक बार याद रखें, जितना भी आप संकल्प करें उसे पूरा करें। संकल्प का मतलब जानते हो क्या होता है? जानते हो? संकल्प का मतलब होता है पहले से तैयारी। हम जब संकल्प करते हैं तो हम भगवान से वचनबद्ध हो जाते हैं कि हम धर्म का ये कार्य कंप्लीट करेंगे। लेकिन जब व्यक्ति वो कार्य कंप्लीट नहीं करता है, तो वो झूठ धर्म से नहीं होता है, वो झूठ भगवान से होता है। और हमें ऐसा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। जोर से बोलिए। ऐसे नहीं, धीरे बोल रहे हो आप। ऐसे ऐसे धीरे बोलोगे। राजा बलि ने कहा प्रभु मेरा
3 पग भूमि का संकल्प है, 2 पग में आपने मेरा सब कुछ नाप लिया है, 1 पग में आप मुझे नाप लीजिए, मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। भगवान को तन मन धन सब कुछ राजा बलि ने दिया। उनके बाद सूर्यवंश की कथा को अगर हम कहें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सूर्यवंश की कथा ध्यान लगाकर सुनेंगे सभी। सूर्यवंश में बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं, बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा। उन राजाओं ने सिर्फ एक कार्य किया, हम लोगों को धर्म के प्रति अनुरागी बनाने का कार्य किया। सभी सूर्यवंशी राजा कहते हैं रघुकुल रीत, रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाए बरु बचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाए बरु बचन न जाए। उमा कहाँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। रघुकुल रीत, ये रघुकुल की मर्यादा है। मेरा वचन झूठा नहीं पड़ना चाहिए, चाहे मेरे प्राण निकल जाएं। राजा दधीच का नाम सुना होगा आपने, सुना है, सबने सुना होगा। क्या किया? अपनी हड्डियां भी दे दी, अस्थियां दे दी। किस लिए? उनका क्या स्वार्थ सिद्ध हो रहा था? देवता हारे तो हार जाओ, पिटो तो पिटो, हमारा क्या मतलब है, हम अपनी अस्थियां क्यों दें? आज के व्यक्ति से कह दें धर्म की रक्षा की आवश्यकता है, आप अपना एक हाथ काट के हमें दे दो, बोलो कोई देगा? राधे राधे बोलते रहिए, बस जोर से बोलिए। तब आप जोर से बोला तब आनंद आई महाराज। हैं? मुसलमान भाई दूल्हा बनकर जा रहे थे और महात्मा जी सबको समान दृष्टि से देखते हैं। अब महात्मा जी की इच्छा है, छत्र लगाना है उनको, तो क्योंकि वो तो राम जी उनमें भी देख रहे, उस दूल्हा में भी राम जी का दर्शन कर रहे। अब उनकी इच्छा है कि मैं छत्र लगाऊं, तो उनको कुछ लोग जानते भी थे मुसलमान भाई, तो किसी ने मना नहीं किया और उन्होंने छत्र लगा दिया और चलने लगी बारात, जाने लगी आगे। लेकिन जब उनके यहाँ पर निकाह होता है तो आप सब जानते होंगे, निकाह पढ़ाते समय सिर्फ कुछ लोग होते हैं, एक तो मौलवी साहब, एक दुल्हन और एक दूल्हा। अब इनकी तो आदत थी, इनका तो नियम था कि जब तक दूल्हा का पूरा विवाह न हो जाए, विदा न हो जाए, तब तक छत्र लेके वहीं बैठे रहना। और दूल्हा जब अंदर जाने लगे तो इनको रोक दिया, आप यहीं रहो, यहीं तक सेवा होगी, आगे नहीं, आप भीतर नहीं जा सकते। अब तो ये बाहर रोने लगे, हमारे राम जी सरकार हमसे रूठ गए, हमारे सरकार हमसे रूठ गए, हमारे सरकार हमसे रूठ गए। ये रो में सो रो में। अंदर क्या हुआ जानते हो? अंदर बहुत अच्छा हुआ। मौलवी साहब ने कहा दूल्हे से, हाँ सरकार दुल्हन कबूल है। अब दूल्हा रोवे जोर जोर से, जोर जोर से दूल्हा रोवे। मौलवी साहब ने पूछा क्यों रो रहे हो, क्या हो गया, दुल्हन पसंद नहीं है या ये निकाह मंजूर नहीं है? बोले नहीं, मुझे निकाह भी मंजूर है, दुल्हन भी मंजूर है, लेकिन निकाह मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक बाहर बैठा हुआ वो भक्त मेरे साथ नहीं आ जाएगा, तब ही मैं निकाह करवाऊंगा जब वो यहां आ जाएगा।
मतलब क्या हुआ? अब उसे कैसे पता भक्त बाहर रो रहा है? जानते हो, उस दूल्हा के रूप में स्वयं राम प्रकट हो गए वहां पर, और राम ने कह दिया मेरा भक्त रो रहा है, तू मुझे इस रूप में बसता है, मैं तुझे इसी रूप में दर्शन दूंगा। ये कहीं और की नहीं, आपके मिथिला की बात है। राधे राधे बोलना पड़ी महाराज, यह आपके मिथिला की बात है। और इस मिथिला में, इस अयोध्या में, सूर्यवंश में, ये निमि वंश है मिथिला वाला। यहां पर हमेशा से शिव की पूजा होती रही है, यहां पर हमेशा से ईश्वर की पूजा होती रही है। निमि वंश में एक से एक बड़े राजा हुए, वो भी सब धर्मात्मा हुए। चलो भैया नैना सफल करे आवे। नैन कहां सफल होते हैं? अगर भगवान ने आपको नेत्र दिए हैं तो वो नेत्र मात्र तभी सफल हो सकते हैं जब हम भगवान का दीदार करें, भगवान का दर्शन करें। जब तक जीव को भगवान का दर्शन नेत्रों से ना हो, तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अगर जीव का कल्याण वो चाहता है, नेत्रों की सफलता चाहता है, तो सबसे पहले इन नेत्रों से भगवान का दर्शन होना चाहिए। सभी बोलेंगे राधे, ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलना पड़ी, और जोर से बोलना पड़ी महाराज। चलो भैया नैना सफल करे आवे। ये कब होता है? जब भगवान हमारे यहां आ जाए, जब स्वयं पर ब्रह्म मानव रूप धारण करके आता है, तो ये परमानंद की प्राप्ति हमको होती है। और मिथिला वालों को ये परमानंद की प्राप्ति हुई है। आज भी राम जी दूल्हा बनकर आपकी मिथिला में रहते हैं, जनकपुर में रहते हैं। वजह वो है भक्तों का आनंद। अब थोड़ा इस विषय पर चर्चा करेंगे।